हे फ्रेंड्स, तो ये है मॉम एंड डॉटर मैचिंग आउटफिट्स का पार्ट 2। तो यहाँ पर मैंने मैचिंग के लिए लिए फैब्रिक, और उस फैब्रिक से मैंने ये सूट सिलवाए। तो ये फैब्रिक मैंने शायद 3 या 4 मीटर लिया था, ये वाला फैब्रिक ब्रॉकेट का। और ये पटियाला मेरे पास पहले से ही थी, मेरे दूसरे इसी टाइप के ब्रॉकेट के रेड कलर के सूट के साथ ही ये पटियाला थी। और ये हमने चुन्नी डाई करवाई थी उसके साथ में। तो ये रेड कलर की पटियाला और रेड कलर की चुन्नी हमारे पास पहले से ही थी। तो मैंने मेरे लिए बस यही फैब्रिक परचेज़ किया, और मेरी पटियाला के मैचिंग का फैब्रिक मैंने अपनी बेटी के लिए परचेज़ किया। तो मैं आपको आफ्टर यूज़ और आफ्टर सालों बाद दिखा रही हूँ। तो मेरी बेटी के कपड़ों की हालत थोड़ी आपको खस्ता ही मिलेगी, क्योंकि वो अगर उसे कोई चीज़ पसंद आती है तो उसे अच्छा सा घसीट डालती है, बिल्कुल पहन पहन कर पुराना कर चुकी होती है। तो ये देखिए, ये पहले यहाँ तक था, फिर उसका छोटा हो गया, तो मैंने इसमें बड़ा करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक ज्वाइन कर दिया, जिससे उसको अब भी ये आ जाए। तो ये फैब्रिक मैंने शायद, याद नहीं है मुझे कितना लिया था, और अपनी बेटी के लिए अपने टेलर अंकल से मेरी मैचिंग की सलवार सिलवा ली थी। और इसी तरीके से मेरी मैचिंग की मैंने कुर्ती अपने लिए और अपनी बेटी के लिए सिलवाई थी। तो ये इस तरीके के कोल्ड शोल्डर वाला मैंने अपने लिए ये सूट सिलवाया था। इसकी 3/4 लेंथ है स्लीव्स की, और मैंने हम दोनों के सूट्स के लिए ये लेस ली हुई थी, लेकिन मेरा सूट पहले सिला हुआ तो उन्होंने पूरी लेस का यूज़ मेरे सूट में ही कर दिया, इसलिए मेरी बेटी गुस्सा भी हुई थी। तो मेरे पास इस टाइम मेरी बेटी का सूट नहीं है, क्योंकि वो पहन पहन कर बिल्कुल कलर भी डल हो चुका था और उसको छोटा भी बनने लगा था। इस वजह से वो मैंने किसी को दे दिया पहनने के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये एक आउटफिट और तैयार हो गया मैचिंग का। तो इसी तरीके से फैब्रिक लेकर मैंने एक और सूट का आउटफिट अपने और अपनी बेटी के लिए सिलवाया था। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है। तो फिर मैं दिखाती हूँ ये वाला फैब्रिक मैंने लिया था। इसी तरीके से ये 3 या 4 मीटर का फैब्रिक मैंने लिया था, शायद 4 मीटर का लिया था ये वाला फैब्रिक। मेरे लिए एक शॉर्ट कुर्ती बन जाती, इतना फैब्रिक उसका बाद में बच भी गया था। तो मैंने अपने टेलर अंकल से अपनी बेटी के लिए स्लीवलेस सिलवाया था, और उस टाइम पे मेरे लिए भी स्लीवलेस सिलवाया था, और उनसे बोला था कि मेरे लिए स्लीव्स वो बनाकर तैयार रखें, बस अटैच करने के लिए रह जाएं। लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि सारा फैब्रिक वेस्ट चला जाएगा, इसलिए उन्होंने उसकी स्लीव्स बनाई ही नहीं। तो उस टाइम पे मैंने मैचिंग से स्लीवलेस पहन लिया था बेटी का रक्षाबंधन आउटफिट में, और मेरी मामा जी की बेटी की शादी थी तो उसमें मेहंदी फंक्शन के लिए हमने ये ड्रेस सिलवाई थी, उसमें भी मैंने पहन लिया था। लेकिन बाद में जब ये अम्ब्रेला स्लीव्स का फैशन आया, ट्रेंड में आई अम्ब्रेला स्लीव्स, तो मैंने मैचिंग का थोड़ा फैब्रिक लेकर नेट का इसमें खुद से ही अम्ब्रेला स्लीव्स बनाकर अटैच कर ली। इसी तरीके से मैंने अपनी बेटी के लिए सिलवाया था, और उसकी भी स्लीवलेस था, उसका ब्लू वाला भी स्लीवलेस ही सिलवाया था। मैंने अपने लिए इसमें, क्योंकि मेरे पास रेड कलर का ये पटियाला तो था ही और चुन्नी भी थी मैचिंग की, तो मैंने अपने लिए इसके साथ में ये गोल्डन कलर का फैब्रिक लेकर इसका पैंट स्टिच करवाया था। और मेरी बेटी के लिए मैंने मैचिंग की चुन्नी के लिए क्या किया, मेरे एक इंडो वेस्टर्न सूट के साथ स्लीव्स आई थी नेट की रेड कलर की, तो उन दोनों स्लीव्स को, वो 3/4 या फुल स्लीव्स के लिए फैब्रिक था, मैंने उन दोनों स्लीव्स को अटैच करके और उसमें इससे मैचिंग का एक ब्रॉच टाइप का बना दिया था। मैं फ़ोटो अटैच कर दूंगी, वो चुन्नी मुझे एक्चुअली मिली नहीं, कहाँ पर रख दी है मैंने। ऐसे चुन्नी बना ली थी उसके लिए नेट की, जिससे मैचिंग की हो जाए। तो इस तरीके से फैब्रिक से हमने 2 आउटफिट्स अपने लिए तैयार करवाए थे। तो आगे के जो भी आउटफिट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये मैचिंग ड्रेस आइडिया कैसा लगा, और आगे और भी आप क्या चाहते हैं उस तरीके का मैं वीडियो बनाऊं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं।
तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस।